देश का किसान आज भी परेशान है। सरकार सिर्फ घोषणा करने में लगी है। अयाज खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र किसान पार्टी, हेडलाइन 24 के इंटरव्यू में कई सनसनीखेज राज खोले अयाज खान ने। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल में हम आपको किसानों की जो परिदशा है, किसान किस प्रकार देश में परेशान है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती है किसान बड़ा खुशहाल है, लेकिन हमारे साथ आज राष्ट्रीय किसान नेता अयाज खान जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे किसानों की क्या दुर्दशा है देश में और वास्तव में किसान खुशहाल है। तमाम मुद्दों पे आज हमारे साथ वो मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप एक किसान नेता है और किसानों की वर्तमान समस्या किस प्रकार से देखते हैं? आज के समय में किसान, आपको क्या लगता है कि सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, मगर क्या धरातल पे उन चीज़ों का काम हो रहा है? आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप किसी किसान से जाके मिलिए, तो सच्चाई ये है कि न किसान पहले था ना आज खुश है। किसान जो वादे कर रही है उसको पूरा करने के लिए धरातल के ऊपर तो कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। सर, क्या मुख्य ऐसी समस्या जिससे लेकर किसान काफी परेशान है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही? देखिए, कई जगह तो अभी बुआई चालू है, आप जाकर देखेंगे तो कहीं नकली बीज, नकली खाद किसानों तक के केसीसी का बोले कि केसीसी का जो है वो बड़ा है। एम जी, इसके लिए जिम्मेदार क्या आप सरकार को मानते हैं, जो एसी में बैठे अधिकारी है जो दौरे पे नहीं जा पा रहे, अपने आप से का पूरा सिस्टम चला रहे? दोनों दोषी है इसमें, क्योंकि किसान क्या है, लाचार बेबस है। वो सरकार योजनाएं लाती है तो सरकार ने अधिकारियों को कड़क करके उसका पालन कराना चाहिए, मगर वही किसान अगर किसी दफ्तर में जाते हैं तो उन लोगों को अधिकारियों द्वारा झिड़का के भगा दिया जाता है या उनकी समस्या का निराकरण समय पर नहीं किया जाता है, जिससे वो परेशान होते हैं। सर, बड़ा सवाल अभी ये निकल के आया मध्य प्रदेश से। कुछ दिन पहले सरकार का एक आदेश था कि जो मूंग है उसमें जहरीला खाद दिया हो, इसकी वजह से मूंग खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन वर्तमान में सरकार ने किसानों जब दबाव पड़ा, तो आप जैसे नेताओं दबाव आया, आंदोलन हुए, तो उसको खरीदना शुरू कर दिया, तो वो जहर क्या खत्म हो जाए? देखिए, सरकार की तो कथनी और करनी में फर्क है ना, क्योंकि सरकार सोच रही थी कि इनको टाल दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा। आखिरकार किसानों ने आंदोलन करे और सरकार को घुटने टेक कर मजबूरन मूंग खरीदना पड़ा। वो मजबूरी वश खरीदी है सरकार ने। जी, बड़ा सवाल, जब सरकार जहर की बात कर रही कि खाद में जहर या जहरीली दवाएं दे रहे, तो ये दवाई जब उत्पादन हो रही तो सरकार की नेतृत्व सरकार अधिकारी को छापे मारते हैं कंपनी? तो ये चीजें सरकार ही लागू करती है और सरकार इसके खिलाफ बोलती है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि किसान को तो नहीं मालूम है कि इसमें किसमें दवाइयां है, किसमें जहर है। किसान तो उसको सोचता है कि नहीं, मेरे को इसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो तो मैं इसको लगाऊं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार कई हद तक तो सरकार ही तो उद्घाटन करती है, सरकार ही इनको बढ़ावा दे रही है। जी, सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या बोलेंगे जो किसानों को? सरकार से हमारी यही मांग है कि किसानों के हक में कभी भी कहीं भी कोई भी यदि मांग उठे उसे तत्काल सॉल्व करें। और दूसरी चीज, हमारे जो देश के अंदर बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके लिए भी सरकार सोचे, और भ्रष्टाचार जो हर विभागों के अंदर चरम सीमा पे, जिसके कारण गरीब, मजदूर, किसान और शोषित वंचित जो लोग हैं वो वहां पर जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाता सही समय पे, उसके लिए भी सरकार कुछ करे। नहीं तो स्वतंत्र किसान पार्टी आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर एक ऐसा विकल्प होगा जो ऐसी सरकारों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा गरीब, मजदूर, किसान और शोषित वंचित लोगों के साथ रहेगा। स्वतंत्र किसान पार्टी का अभी बड़ा एक आंदोलन करेगा बैतूल में, इसकी अगुन पूरे देश में गूंजी। जी हाँ, वो टोल मुद्दा है, अभी वर्तमान में चालू है। इसके पहले हमने जो सरकार ने बड़े हुए बिजली के बिल दिए हैं, ये निजीकरण कर दिए, बिजली विभाग में जो है ठेके पे दे दिए हैं और लोगों को हजारों के बिजली के बिल आ रहे हैं बढ़ाकर। सरकार ने चुनाव के अंदर वादा करी कि भाई कम से कम बिजली बिल लिया जाएगा, और फिर इतना जनता के साथ में धोखा क्यों कि उनको भर के बिजली के बिल आ रहे हैं उन लोगों को, और पूरे लोग बिजली ऑफिस के दफ्तर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। तो सरकार के सरकार को चाहिए कि सरकार खुद स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूरे अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए और उसके बाद में उसकी जनता की चाहे बिजली के पहले उसको सॉल्व किया जाए कि बड़े बिजली बिल क्यों आ रहे हैं। दूसरा, टोल के मुद्दे, ये मुद्दा कोई हमारे क्षेत्र का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का मामला है कि टोल जो लगा रहे हैं ये लोग, एक तो कई जगह ऐसा हुआ है कि इनने 50 किलोमीटर के ऊपर का उनका प्रावधान है, 50-60 किलोमीटर की रेंज में दो टोल हो गए। उसके बाद में जो स्थानीय लोग वहां पे रहते हैं आसपास के, उन लोगों को ये लोग राहत नहीं दे रहे हैं।
तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई जहां आप टोल लगा रहे हो उसके आसपास में किसान, मजदूर, ये गरीब लोग रहते हैं, इन लोगों को उन चीजों से परेशानी ना हो, इसलिए सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए। अधिकारियों से बैठक करना चाहिए, समय समय पे उनको आदेश निर्देश देते रहना चाहिए, जिससे कि वो उन लोगों को मिल के समस्या को समाधान कर सके। हमारे साथ थे स्वतंत्र किसान पार्टी के दबंग नेता अयाज खान। उन्होंने सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि वंचित गरीब लोगों की आवाज को न दबाया जाए, और जब भी किसान कोई आंदोलन या कोई मांग करता है तो तत्काल उसके संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करके उससे उचित न्याय दिया जाए। और वास्तव में इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान कहे जाने वाले आज कहीं न कहीं अधिकारी वर्ग से या सरकार से लेकर कुछ समस्याओं लेकर वो परेशान है, और उन्हें समय समय पे नेताओं का सहारा लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। आखिर हमारे देश में किसान एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी माना जाता है, कि उसके साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों हो रहा है। नमस्कार।